अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत व आफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सब का चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मो केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को और इंथैल्पीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी अगर डेफिनेशन देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक्स है बच्चे, तो ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है जो दो वर्ड से हैं, थर्मास और डायनेमिक्स। तो जो थर्मास होता है इसको हम बोलते हैं यानी थर्मो, इससे हमारे पास होता है हीट, ठीक है। और डायनेमिक्स कहते हैं पावर को, किस चीज को कहा जाता है? पावर को। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं बच्चे, तो यहां पर जो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन होती है वो हमारे पास आ जाती है स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू or out of system as it undergo physical या chemical transformation इज नोन एज, आप लोगों के पास क्या होगा? थर्मोडायनेमिक्स, यानी स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू आर आउट ऑफ द सिस्टम एज इट अंडरगो द फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारे पास क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स की बच्चे डेफिनेशन है। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स की हम इसको डिस्कस किया है। तो दूसरी डेफिनेशन इसकी बच्चे ये भी आती है थर्मोडायनेमिक्स की हमारे पास, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन relationship between heat, work, temperature तो ये हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क, एनर्जी एंड टेम्परेचर या टेम्परेचर एंड एनर्जी इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। तो मेन डेफिनेशन जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या आती है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, कि हमारे पास ना तो एनर्जी को हम क्रिएट किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी वो कहता है कि एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, तो यानी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में हम, लेकिन इसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यह हमारे पास ये क्या कहलाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है इसकी डेफिनेशन। या इसकी हम सेकंड डेफिनेशन देखते हैं बच्चे, इसी फर्स्ट लॉ ऑफ हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एंड इट्स surrounding remain constant। तो ये भी क्या है हमारे पास बच्चे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो कहते हैं हीट जो कंटेंट ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग वो क्या होती है? रिमेन कांस्टेंट रहती है। वो हमारे पास क्या कहलाती है? ये भी क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसी तरह बच्चे अगर हम इसकी यानी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको क्या कहते हैं बच्चे? फर्स्ट लॉ ऑफ, हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसको बोला जाता है। यानी यहां पर अगर किसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। अब यहां पर इसी की अगर सेकंड डेफिनेशन जो हमारे पास थी,
सेकंड डेफिनेशन यानी हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट। यानी बच्चे यहाँ पर देखो, एक हमारे पास क्या कोई सिस्टम है, क्या है हमारे पास कोई सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पर है एक हमारे पास क्या है कोई सिस्टम है, जिसके हम क्या सिस्टम की आपको पता है डेफिनेशन भी होता है, जिसके हम स्टडी कर रहे होते हैं अंडर द ऑब्जर्वेशन कंसिडरेशन, जो भी चीज़ होती है वो हमारे पास सिस्टम होती है। अब देखो ये चीज़ है हमारे पास सिस्टम है, क्या हमारे पास एक सिस्टम है। अब इसके इर्द गिर्द यानी यहाँ पर हमारे पास देखो ये जो चीज़ होगी ये उसकी क्या एक सराउंडिंग है, क्या हमारे पास इसके उसकी सराउंडिंग है। तो ये हमारे पास क्या था, सिस्टम था, उसकी हमारे पास ये चीज़ क्या है, सराउंडिंग है। ये चीज़ क्या है, सराउंडिंग है। अब देखो यहाँ पर बच्चे ये सिस्टम और इसकी ये सराउंडिंग है। अब फर्ज करते हैं यहाँ पर जो सिस्टम है क्या है, सिस्टम जिसकी एनर्जी क्या है हमारे पास है 200 किलो जूल है। कितनी है, 200 किलो जूल पर मोल है एनर्जी। अब इसी तरह सराउंडिंग की क्या है एनर्जी, अगर यहाँ पर सराउंडिंग की बात करते हैं ये हमारे पास 100 है। कितनी है, 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। अब यहाँ से सराउंडिंग से या सिस्टम से, ठीक है, यानी अगर सराउंडिंग से यहाँ पर सिस्टम के अंदर के 50 किलो जूल एनर्जी ट्रांसफर हुई, किससे, यानी सराउंडिंग से सिस्टम में 50 किलो जूल एनर्जी क्या हुई, ट्रांसफर हुई। अब यहाँ पर देखा जाएगा तो सिस्टम की कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 250 किलो जूल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 250 किलो जूल। और बाकी जो सराउंडिंग की हो जाएगी रिमेनिंग एनर्जी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, सराउंडिंग के हमारे पास कितनी थी, पहले थी 100, तो हमारे पास अब कितनी रह जाएगी, 50 किलो जूल पर मोल। कितनी, 50। अगर देखो यहाँ पर टोटल एनर्जी की बात करो, यानी अगर हमारे पास पहले सिस्टम के अंदर कितनी थी 200 किलो जूल और सराउंडिंग में कितनी थी 100 किलो जूल, यानी टोटल जो एनर्जी थी वो हमारे पास 300 थी। क्या थी, 300 किलो जूल। अब देखो यहां से अगर सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी की है 50 किलो जूल फर्स्ट कर देते हैं, लेट करते हैं, तो वो अब हमारे पास सिस्टम की क्या हो जाती है, 250 हो जाती है। लेकिन जो रिमेनिंग सराउंडिंग में रहती है वो कितनी हो जाती है, वो आपके पास 50 होती है। लेकिन अब भी अगर टोटल एनर्जी की बात करें, देखो 50 और 250, तब भी हमारे पास 300 होगी। यानी इसकी यहां पर ये डेफिनेशन का मकसद है कि हमारे पास जो हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग होगा वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, हमारे पास रिमेन कांस्टेंट रहता है। यही इसी की ये डेफिनेशन आती है। अब देखो इसका जो प्रूफ आता है वो हमारे पास आता है, इसकी अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन की पहले बात करते हैं, जो हमारे पास क्या आती है, फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, तो उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास आ जाती है कि डेल्टा ई यानी चेंज इन एनर्जी Q प्लस W। अब देखो यहां पर ये है इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है, किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ये आप लोगों को क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसी के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहां पर जो Q होता है वो हीट होता है। क्या होता है बच्चे, यहां पर जो Q होगा वो क्या होगा, हीट, और जो W होगा वो आप लोगों के पास क्या होगा, वर्क होगा। क्या होगा, वर्क होगा। अब इसी तरह हम इसकी एक्सप्लेनेशन, जो इसका प्रूफ भी आता है, डेल्टा E इज इक्वल टू QV, तो वो प्रूफ कैसे, तो यहां पर देखो वो कहता है हमारे पास फर्स्ट कर लेते हैं, लर्ट कर लेते हैं, एक सिलेंडर है जिसके अंदर क्या है, गैस है। ठीक है, क्या हमारे पास है, सिलेंडर है जिसके अंदर क्या हमारे पास गैस है। वो कहता है हमारे पास, यानी कंसीडर ए गैस इनक्लोज इन ए सिलेंडर हैविंग द फ्रिक्शनलेस पिस्टन। मतलब कि वो कहता है कि हम फर्ज करते हैं कि एक हमारे पास क्या है, सिलेंडर है जिसके अंदर गैस क्या है, इनक्लोज है, बंद की गई है, और उसके ऊपर क्या एक पिस्टन है जिसको हम पी से, ठीक है, और व्हेन द क्वांटिटी ऑफ हीट Q, वो हमारे पास है, यानी उसका जो पहले हमारे पास ये चीज़ हमारे पास क्या थी, सिस्टम था। क्या था, एक सिस्टम था जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया था, सिस्टम के अंदर यहाँ पर हमारे पास गैस थी। तो यहाँ पर उसका जो वो इनिशियल स्टेट की बात करते हैं, यानी हीट देने से पहले, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ हीट Q, तो वहाँ पर जो एनर्जी थी, क्या थी हमारे पास एनर्जी, वो हमारे पास क्या थी, E1 थी इसकी एनर्जी। अब देखो ये सिस्टम, इसके अंदर हमारे पास क्या थी, गैस की, क्या थी हमारे पास, गैस थी, तो उसके अंदर के सिस्टम के अंदर क्या इनक्लोज थी। अब वो कहता है ये हमारे पास इनिशियल स्टेट थी जब हमने इसी सिलेंडर की, यानी इस सिलेंडर को हमने क्या किया, हीटअप किया, यानी इसको क्वांटिटी ऑफ हीट Q दिया, यानी यहाँ से हमने इस चीज़ को क्या किया, हीट प्रोवाइड की। क्या की, हीट प्रोवाइड की। तो यहाँ पर हीट प्रोवाइड करने के बाद
यानी जो हमारे पास है जो पिस्टन है वो मूव अपवर्ड हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ वर्क हुआ, तो इसकी वजह से जो वॉल्यूम था, जो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम था वो V1 था, ठीक है, और एनर्जी क्या थी, V1 थी, और E1 थी, सॉरी। तो यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम है ये हमारे पास है ओरिजिनल पोजीशन वाला, तो यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम है वो डेल V है, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हमारे पास चेंजिंग है, पहले यहाँ तक इस लिमिट तक था। अब देखो वो कहता है ये जो वॉल्यूम V1 से हमारे पास क्या हुआ, V2 हो गया, यानी चेंज इन वॉल्यूम की अगर बात करते हैं वो क्या हमारे पास डेल V। इसी तरह इसी सिस्टम के अंदर जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होगी, क्या होगी, इंटरनल एनर्जी, वो E1 से हमारे पास क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, E1 से E2 हो जाती है। अब इसी तरह वो कहता है जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 होगी, क्या होगी, E2 माइनस E1 होगी। जो E2 माइनस E1 है तो इसके अंदर हमारे पास देखा जाए तो ये क्या होगा कि Q जो हीट, ठीक है, प्रोवाइड की, और यहाँ से क्या था, ये था आप लोगों के पास W, क्योंकि हमने क्या बोला, डेल्टा E इज इक्वल टू QW, ठीक है, Q प्लस W, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, जो डेल्टा E होता है वो इसके इक्वल होता है, और डेल्टा E हमारे पास क्या था, हमारे पास Q प्लस आप लोगों के पास क्या था, W। और यहाँ पर जो देखो बच्चे, यहाँ पर जो सिस्टम था, ये हमारे पास सिस्टम था, उसको हीट किया, हीट अप करने के बाद वहां पर वर्क हुआ, क्या हुआ बच्चे, वर्क हुआ। तो आपको पहले भी बताया था कि लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था, तो यहां पर जो वर्क डन बाय द सिस्टम होता था, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो W जो होता था, आप लोगों को पता हो कि W जो होता था वो हमारे पास क्या आ जाता था, W इज इक्वल टू माइनस P डेल V आ जाता था, माइनस P हमारे पास डेल V चेंज इन वाले, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर होता वर्क डन ऑन द सिस्टम तो वो आता था प्लस का साइन, ठीक है। तो वर्क जो होता है हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क डन हुआ था हमारे पास बच्चे, वो क्या हुआ था, तो W जो हमारे पास तो प्रेशर वॉल्यूम था, तो इस वजह से यहाँ पर जो W बच्चे यहाँ पर आया था वो हमारे पास है वर्क डन बाय द सिस्टम, किसके जरिए, वर्क डन बाय सिस्टम, किसी सिस्टम के तहत, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों के पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ यहाँ पर आप हमारे पास आ जाएगी डेल E चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो क्या आ जाएगा, Q माइनस P और डेल V, ये हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पर ये हमारे पास अगर वो कहता है इफ द पिस्टन इज कीप टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अगर हम क्या करते हैं पिस्टन को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर रख देते हैं, यानी हम पिस्टन को क्या कहते हैं, कांस्टेंट रख देते हैं। अब हमारे पास जो डेल पी डब्ल्यू हमारे पास यानी चेंज इन वॉल्यूम होगा, अगर हम क्या कर देते हैं पिस्टन को इट्स ओरिजिनल पोजीशन पर, ठीक है, तो हमारे पास जो चेंज हमारे पास क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। जो पिस्टन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अगर हम क्या पिस्टन को कैप कांस्टेंट रख देते हैं तो वो पिस्टन क्या हो जाएगा ओरिजिनल पोजीशन पर, जो वॉल्यूम चेंज इन क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जीरो, क्या आ जाएगा जीरो। तो यहाँ से क्या आएगा डेल ई यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप लोगों के पास क्या आ जाएगा Q, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा P इंटू जीरो, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाता है डेल E इज इक्वल टू Q। तो यहाँ पर देखो हमने कहा से जब हमारे पास अगर पिस्टन को रखा इट्स ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर, जो चेंज इन वॉल्यूम था वो हमारे पास जीरो हो जाता है, यानी जो वॉल्यूम जो हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर हम एक अलामत लगाते हैं V की स्मॉल v, तो ये आप लोगों के रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जो क्या प्रूफ था कि डेल ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी, तो यहाँ से ये आप लोगों के पास क्या आ जाता है, एक प्रूफ आ जाता है। तो इसी तरह ये हमारे पास बाज़ दफ़ा आप लोगों के ये MCQs में भी पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है कि हीट इज गिवन टू द सिस्टम एट द कांस्टेंट वॉल्यूम,
एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये आप लोगों का एमसीक्यूज में भी बच्चे आ जाता है और बाज़ दफ़ा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी दे दिया जाता है, तब भी आप लोगों ने क्या लिखना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करना है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड बात एंथैल्पीज। तो जो एंथैल्पीज है ये भी एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया, अखज़ किया गया, जो इन और आप लोगों पे थैलॉप्स से निकला है। तो यहाँ पर जो है ना ये एंथैल्पी, तो ये जो होता है इन, इसको कहा जाता है विद इन, क्या कहेंगे, विद इन। और यहां पे जो थैल्पी है जो थैलॉप्स से निकल, इसका मतलब होता है हीट। क्या होगा बच्चे, हीट। यानी इसको हम बोलते हैं हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, हीट कंटेंट भी बोलते हैं या हीट स्टोर्ड, यानी जमाशुदा हरारत। ठीक है, तो इसी तरह अगर इंथैल्पीज की डेफिनेशन देखते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पीवी, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जिसको पीवी इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम। क्या बोला जाता है, इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम। इसके अगर फार्मूलाज की देखते हैं तो इसको रिप्रेजेंट डिनोटेड बाय आप लोगों के पास एच, जिससे एच, तो इंथैल्पी का जो फार्मूला होता है वो आपके एच प्लस इंटरनल एनर्जी इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। फार्मूला होता है किसका, इंथैल्पी का, जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कि एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ये इंथैल्पीज के मुतालिक, ये मैंने कुछ नोट ऑन किए हैं। तो यहाँ पर जो इंथैल्पी होता है एक हमारे पास थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन होता है। क्या होता है बच्चे, थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन। और उसके बाद इसको मेजर किया जाता है जूल्स के अंदर, किसके अंदर, जूल्स के अंदर। और इस जो इंथैल्पी होती है, नॉट पॉसिबल टू मेजर द इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इन ए गिवन स्टेट, यानी जो इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इन गिवन स्टेट, ऐसी कंडीशन के अंदर हम इस चीज को कैलकुलेट मेजर्स नहीं कर सकते। ठीक है, बट चेंज इन इंथैल्पी यानी डेल्टा एच, क्या है बच्चे, चेंज इंथैल्पी डेल्टा एच, ठीक है, कैन बी मेजर फॉर द चेंज इन द स्टेट ऑफ सिस्टम। तो ये चीज बच्चे आप लोगों ने याद करनी है। तो इसी तरह बच्चे यहां पर अगर प्रूफ जो आप लोगों का बाज़ दफा आता है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, यानी इंथैल्पीज के बाज़ दफा यही लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। तो वो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेते हैं। क्या है हमारे पास, एक सिलेंडर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास एक गैस का सिलेंडर है, यहाँ पर क्या है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस है। और ये जो गैस है यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, क्या हुआ है, एक पिस्टन है। ये एक क्या है आपके पास बच्चे, पिस्टन है। तो यहाँ पर वो कहता है ये जो गैस है हमके मॉलिक्यूल्स हैं, यानी यहाँ पर एक सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है। लेकिन जो वो सिस्टम है वो किसके अंदर है, गैस फॉर्म के अंदर है। किस में है, गैस फॉर्म में है। यानी एक सिलेंडर है जिसके अंदर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी वो सिस्टम है। तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो गैस में है। तो यहाँ पर एक हमारे पास जो हमारे पास सिलेंडर था उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स थे और वहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ था। ये जो थी ये हमारे पास क्या है, एक पिस्टन है, ठीक है, क्या लगा, एक पिस्टन है। तो अगर वो कहता है जो एक्सटर्नल जो प्रेशर ऑन द पिस्टन वो कीप्ड कांस्टेंट है, यानी जो प्रेशर है एक्सटर्नल, जो वो चीज़ आप लोगों के पास क्या है, कांस्टेंट है, डेल पी, वो क्या है आपके पास, कांस्टेंट। अगर वो कहते हैं इसी सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, यानी यहाँ पर इस सिस्टम को क्या की, हीट प्रोवाइड की, हीट दी, ठीक है।
यानी हीट Q इज गिवन टू द सिस्टम। तो यहाँ से क्या हुआ, तो यहाँ से जो इंटरनल एनर्जी थी यहाँ पर E, जो इंटरनल एनर्जी E थी वो चेंज हुई E1 से किस में, E2 से। यानी यहाँ पर इंक्रीज हुए इंटरनल एनर्जी। ए पार्ट ऑफ दिस हीट इज यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। तो ये चीज़ किसको, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। जो वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाता है, V1 से V2 हो जाता है। यानी यहाँ पर जो हीट प्रोवाइड की वो थी हीट QP थी, यानी एट द कांस्टेंट प्रेशर। यानी जो एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास क्या था, कांस्टेंट। तो यहाँ से जो वॉल्यूम चेंज हुआ था वो क्या हुआ था, V1 से V2 हुआ, V1 से V2 हुआ। तो उसके बाद वहाँ पर कहते हैं यहाँ पर, तो अगर हम इसकी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द इंथैल्पी इज इक्वल टू, जिसको हम डेल्टा H कहा जाता है, वो हमारे पास क्या आ जाती है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंथैल्पी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इंथैल्पी ये। अब देखो चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी, तो वो क्या आ जाता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, P और V। तो इस तरह क्या आएगा, डेल्टा E प्लस एक मरतबा P के साथ होगा डेल्टा, एक मरतबा V के साथ, यानी एक P के साथ मल्टीप्लाई होगा डेल्टा P और V प्लस P डेल्टा V। तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है। अब देखो अगर वो कहते हैं, हमने क्या रखा था, जो पिस्टन एक द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द पिस्टन इज कीप्ड कांस्टेंट रखा था, तो डायल P क्या होता है, 0 इफ द पिस्टन इज कीप्ड कांस्टेंट। पिस्टन कीप्ड कांस्टेंट, तो डेल P 0। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, डेल इंटरनल एनर्जी, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, डेल P 0, तो वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई से, तो बाकी क्या बचेगा, डेल P इज इक्वल टू, ये आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा H। यहाँ पर अब हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चे, तो वो हमारे पास क्या होता था कि डेल्टा E इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या होती थी, Q प्लस W। जो W होता था ये हमारे पास क्या होता, वर्क जो हमारे पास W प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पर बच्चे वर्क डन बाय द सिस्टम, तो आपको पता है जो W होता था वो क्या आ जाता, P माइनस P प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन बाय द सिस्टम, जिसकी नेगेटिव साइन यहाँ पर भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। तो इसलिए क्या आ जाएगा, डेल्टा H, डेल्टा E की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा ये, क्योंकि हमने W पढ़ा था, W वो आप लोगों के क्या था, माइनस P डेल V। अब जो आपका चेंज इंटरनल एनर्जी वो Q माइनस W हो जाए, Q माइनस P डेल V, अब उसके प्लस P डेल V। अब इससे ये चीज़ क्या होगी बच्चे, ये कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर जो चेंज इन इंथैल्पी थी वो यहाँ पर जो एट द कांस्टेंट प्रेशर, क्या बचे, कांस्टेंट प्रेशर, तो वो चीज़ क्या आ जाएगा, डेल्टा H चेंज इन इंथैल्पी, वो आ जाएगा Q, उसके साथ कांस्टेंट क्या होगा, प्रेशर। तो ये आप लोगों का जो कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन ये प्रूफ भी आ जाता है। और यहां पर बच्चे क्या था कि हमारे पास हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट इज गिवन टू द सिस्टम एट द कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहां पर इज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी। 5 दफा यही लॉन्ग क्वेश्चन और MCQ ये आ जाते हैं, तो बच्चे आपको ये चीजें कंफर्म। तो इसी तरह बच्चे जो आप लोगों का रिलेशनशिप बात करते हैं इंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी की, गैसेस में, लिक्विड में और सॉलिड में। तो यहाँ पर देखो बच्चे, अगर है गैसेस, फॉर गैसेस के लिए,
तो जो आप लोगों के पास आ जाता है, हमने यहाँ से वो डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी, ये क्या होगा, ग्रेटर देन होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी से। किसके अंदर? गैसेस के अंदर। तो अगर हमारे पास है फॉर लिक्विड और सॉलिड की बात करते हैं, तो जो डेल्टा एच होगा वो नियरली इक्वल होता है डेल्टा ई से। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो डेल्टा एच होता है, तो यहाँ पर गैसेस के अंदर जो आप लोगों के पास हमारे पास यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है गैसेस में। अगर हम बात करते हैं लिक्विड और सॉलिड में, अगर इस चीज़ के अंदर हमारे पास क्या है, जो सिस्टम है वो लिक्विड में है, जो सॉलिड में है, और जो पिस्टन है किप्ट कांस्टेंट है, तो उसके अंदर नॉट सिग्निफिकेंट चेंज इन द वॉल्यूम, तो उसमें खास किस्म का कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ठीक है, तो जिसकी वजह से लिक्विड और सॉलिड के अंदर जो इंथैल्पी यानी चेंज होगी वो नियर अबाउट क्या होगी, इंटरनल एनर्जी की होगी। तो यहाँ पर जो होता है गैसेस के अंदर वो चेंज होता है। किसके लिए? गैसेस में ये चेंज बच्चे होता है। तो इसलिए जो डेल्टा एच होगा वो ग्रेटर देन होता है हमारे पास डेल्टा ई से गैसेस के, और लिक्विड और सॉलिड में क्या होता है, नियर अबाउट होता है। तो इसलिए यहाँ पर बच्चे क्या आएगा कि जो आप लोगों के पास यानी हीट क्यू पी इज ग्रेटर देन होगा किससे, क्यू वी से। तो क्योंकि ये जो क्यू पी होता है इसको हम यूज करते हैं, किसको, इसी को यूज किया जाता है, यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, क्या, इंटरनल एनर्जी एंड टू डू वर्क। यहां पर तो और ये जो होता है इसको जो यूज किया जाता है इंक्रीज, ओनली इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, सिर्फ ये इंक्रीज करता है इंटरनल एनर्जी को। तो इसलिए बाज़ दफ़ा ये एमसीक्यूज आपके आते भी हैं। तो क्यू पी इज ग्रेटर देन होता है क्यू वी से। ठीक है, हीट इज गिवन टू द सिस्टम एट द कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और ये हीट इज गिवन टू द सिस्टम एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसलिए बच्चे, तो ये जो होते हैं ये एमसीक्यूज वगैरह के लिहाज से पूछे जाते हैं। तो हीट इज गिवन टू द सिस्टम एट द कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन होता है हीट इज गिवन टू द सिस्टम एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि ये जो होता है इंक्रीज कर रहा होता है जो इंक्रीज इंटरनल एनर्जी को और वर्क को, और ये सिर्फ कर रहा होता है इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज। ठीक है, तो बच्चे ये आज का लेक्चर यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है। उससे पहले बच्चे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।